जब आपको देखा दूसरे प्रोजेक्ट में वेरी क्वाइट, ये बताएं जब आपको ऑफर हुआ ये, वो जरा रिवाइंड करके बताएं, आपको अप्रोच किया, आपने कहानी सुनी और किस बात से डिसाइड किया आपने कि हाँ ये मैं डायरेक्ट करूंगा, और फिर कास्टिंग भी किसने की? ये साथ के 40 सवाल हो गए, सॉरी। अच्छा, ये शुरू में इत्तेफाक ऐसा कि ये 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ आए थे, जिसमें से मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और उसकी रीज़न ये थी, एक तो ये कैरेक्टर्स इसमें ग्रे हैं, मलिका हो गई, रज़ा हो गया, ये सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं, इवन जो माँ का कैरेक्टर भी है। तो टिपिकली हम लोग ड्रामाज में देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, और वो सारे वो जरा बोरिंग से हो जाते हैं, बोरिंग से हो जाते हैं, बिल्कुल हिसाब से सोचे भी होते हैं जी। और वो फिर अक्सर कभी डिस्कशन भी होती है, तो यही होता है कि ज़रा लोगों को ब्लैक एंड वाइट जब दिखाते हैं तो ज़रा आसानी होती है एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने में। इसका लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें ग्रे कैरेक्टर्स थे, सब गलतियां भी कर रहे हैं, सब सही भी चल रहे हैं। और सेकेंडली ये कि कुछ अरसे, यानी ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस ग्रो भी करता है, आप इधर उधर अपने माशरे में इधर उधर देखते भी हैं, तो ये एक ऐसी कहानी थी जो मैंने भी 2-3 कुछ रियल कहानियाँ इस तरह की सुनी नहीं थी कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, फलाने के साथ ऐसा हुआ है। 1-2 कपल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी कुछ सिमिलर ही स्टोरी है, तो वो चीज़ ज़रा कनेक्ट हो गई कि चूँकि मैंने देखा भी हुआ था और कैरेक्टर्स भी बड़े अगेन ग्रे थे, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी स्क्रिप्ट की। लाखों लोग ज़ाहिर है इससे रिलेट करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए ग्रे है इसीलिए इंटरेस्ट है लोगों को, इसीलिए लोग आपस में बात करते हैं ना, जब एपिसोड देखते हैं तो कहते हैं कि ये वो कोई हक में होता है, जैसे आप कह रही थी। मैं यही कह रहा था नादिया से कि देखिए ये जो लड़का है, ये लड़का बहुत सी चीजों में जस्टिफाइड भी है। जैसे कि एक इंस्टेंस पे आप बात करें कि उसने जो ग्रोसरी के लिए वो उसने कहा, ये ज़ोएब इसमें कह रहे हैं कि उसकी गलती तो नहीं, मैं तो उसमें वो अवेलेबल, उसने कहा ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूं, हम चलेंगे साथ। और उसके बाद उसे पता चल रहा है कि वो घर बेल नॉक कर रहा है, कोई है नहीं घर पे, और मोबाइल घर पे छोड़ के उसकी वाइफ चली गई, जबकि उसके साथ प्लान था ग्रोसरी पे जाने का। तो ये तो बाय ऑल भी वो जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस में, उसको गुस्सा आना चाहिए। दोनों दफा मलका को डांट पड़ी है जब वो मोबाइल छोड़ जाती है। मसला ये कि उसको मोबाइल लेके जाना चाहिए साथ। स्टोरी का मॉरल ये है, मोबाइल है। लेकिन नहीं, मैं तो कहती हूँ कि नहीं, फिर भी द रिएक्शन वाज टू मच, बहुत ज्यादा गुस्सा था एक छोटी सी बात। नहीं, ये आई वुड पार्शली एग्री कि कहीं पे मलका की गलती है, कहीं पे रजा की गलती है, बट अगेन जो रजा के रिएक्शन है, मलका कहाँ से ग्रे कैरेक्टर, और कहाँ उसकी गलती तो है? मलका क्यों चली गई? यही तो ग्रे है उसका कि वो क्यों चली गई। किजर हेल्प मी अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आपने भी कहा शी इज अ ग्रे कैरेक्टर आल्सो, हाउ? देखिए उसमें यही है ना कि जो मलका है वो कहीं ना कहीं, अब हमने ये दिखाया कि जी शादी को कुछ अरसा गुजर गया है, अब उसको स्लोली समझ आनी शुरू हुई है कि हस्बैंड जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो वही बात है कि ज़रा सा अ बिट मोर केयरफुल, उसको शी हैज़ टू बी अ बिट मोर केयरफुल। तो शायद वो नहीं है उतनी केयरफुल, जिसकी वजह से रज़ा को मौका कह लें कि मिल जाता है। बट अगेन कि रज़ा का जो रिएक्शन है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, कि इतना एक एक्सट्रीम पे चले जाना। अगर आपने एक रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए चलाना है तो वो इस तरह तो नहीं, एक दिन आप खुश हैं, अगले दिन आप गुस्से में हैं, तो ये तो ज़ाहिर दूसरा जो आपका पार्टनर है उसको तो जहनी मरीज़ बना देगा कुछ ही अरसे में। तो जो मैं अगेन मलका को एक ग्रे कैरेक्टर कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि वो शायद अभी उतनी केयरफुल है नहीं जितना उसको होना चाहिए। और रज़ा का सिमिलरली जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं हैं। वो तो रज़ा तो टाइम बॉम्ब है भाई, कभी भी फट जाता है। तो ये एंड अप कहाँ होगा? तो दोनों की ज़हर बन नहीं पा रही, इसका मतलब। और आगे ना ये वो अकोमोडेटिव हो रही है, नहीं, अरे वो तो कितना कॉम्प्रोमाइज करी, उसको कुछ ना कहो। लेकिन अच्छा, ये थोड़ा सा कास्टिंग की तरफ आए, बड़ी अच्छी कास्टिंग है। उस्मान मुख्तार बड़े अनयूजुअल सी चॉइस है, और सबा तो बिल्कुल ही, वो तो मैं कहती हूँ एक गुड लक होती किसी भी डायरेक्टर की कि उनके साथ काम किया जाए। तो कैसे वो हुआ, ये किसके चॉइस किसकी थी कैरेक्टर्स की? अच्छा, ये ज़ाहिर है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वो ज़ाहिर है पहले तो उनकी एक होता है कि किसको कौन सूटेबल है इस कास्ट के लिए।
तो वेरी इनिशियली उस्मान मुख्तार जो था उनका नाम आया और उनको स्क्रिप्ट गया तो उन्होंने ओके कर दिया। तो ये बिल्कुल शुरू में ही प्रोजेक्ट यानी अभी स्टार्ट समझें, पहली कास्टिंग ही जो हुई थी वो उस्मान मुख्तार की हुई थी। फिर सबा का हुआ, सबा ने पढ़ा स्क्रिप्ट, उनको अच्छा लगा एंड शी सेड यस, मगर फिर वो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ शूट उनका डिले हुआ केस नंबर 9 का। वो कुछ आगे चला गया किसी वजूहात पे, तो वो शी सेड कि मैं ये पामाल नहीं कर सकूंगी, मेरा जो है केस नंबर 9 आगे चला गया। और तब पामाल की ऑन एयर डेट थी हमारे पास अप्रैल की, तो वो उस वक्त तो बड़ा टाइट था। तो देन वी स्टार्ट लुकिंग कि अच्छा हम और किनको कास्ट कर सकते हैं। और अगेन एक तरफ आपको जब सबा कमर आ रही थी और फिर वो Second नहीं option आई, हो तो नहीं सकती फिर। वो होता है ना कि भाई तो थोड़ा सा वो भी था कि भाई अच्छा सबक कर लेती तो अच्छा था और ये वो। बट देन जो प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन पे, उन्होंने थोड़ा सा ऑन ए डेट भी आगे पुश की। देन फिर हमने सबा से दोबारा बात की, डेट्स कुछ मैनेज की, तो फाइनली जाके जो सबा और उस्मान मुख्तार हैं वो कास्ट हुए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक तरफ सबा कमर हैं, जाहिर है बहुत बड़ी एक्ट्रेस बिल्कुल। तो खिजर कहीं कोई चैलेंजेस ड्यूरिंग द शूट, क्योंकि मरी में भी बड़े सख्त टेरेन पे भी शूट हुआ है, देखा हमने, बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी हैं, चैलेंजिंग क्या था इसकी शूट में? अच्छा, चैलेंजिंग प्रोडक्शन वाइज शायद उतना ये नहीं था। मरी में कुछ चैलेंजेस ये होते थे कि हमने शूट हालांकि इसको जून और जुलाई में किया था मरी में, और वहां पर हीटर्स चल रहे थे उन दिनों, पता नहीं क्यों हम लोग सारे टी शर्ट्स में मरी पहुंच गए, और वहां पे जब शूट शुरू हुआ तो बारिश आ गई और वो फिर खत्म हुई, तो अगले दिन फिर बारिश हो गई, तो हम हीटर्स में बैठे होते थे। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए अनोइंग था, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते थे तो बादल जो थे, जैसे धुंध आपको नजर आती है इस तरह से बादल घूम रहे थे। तो हमने बहुत सारे सीन्स आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़े कि भाई ये बादल हम दिखा नहीं सकते कि इस सीन के अंदर बादल अगर हम दिखा भी देते तो अगले सीन में जो हमने शूट किया हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है। तो वो थोड़े बहुत मौसम की वजह से कुछ मसले मसाइल थे। लेकिन जो चैलेंज वैसे था वो इस कहानी से रिलेटेड था, क्योंकि इमोशनली चार्ज्ड कहानी है ये। तो उस चीज को, और अगेन लाइक आई सेड कि बहुत सारे कपल्स हैं जो इस किस्म की लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल। तो इसको एक्यूरेटली दिखाना, मर्दों में जरा शक की थोड़ी ज्यादा होती है, मैंने देखा है थोड़ा सा जो है ना वो शक करते हैं, और फिर वो मौका भी दे रही है। थैंक यू। नहीं दे रही है, मौका कहाँ दे रही है? मौका क्यों नहीं दे रही? पहली वाली बात ठीक है, देखिए कजन वाला मामला जो है कि वो उसकी कॉल आ रही है तो वो रिसीव, तो ये सारी चीजें वो देख रहा है ना उसका हस्बैंड, तो भाई वो और फिर वो नेबर से कह रहा है कि तुम together। ना मिलो, तो वो मिल रही है। तो क्यों ना मिले? मतलब वो थोड़ा ड्यूबियस कैरेक्टर है वो। तो ज़ुहैब जी, आप दुश्मन बना रहे हो तुम बहुत सारे। अच्छा, ये कजन वाले मामले पे मैं इफ आई मे, क्योंकि ये मेरे कुछ रिव्यूज भी नजर से गुजरे थे। अब हमने ये कोशिश की है कि जिस बैकग्राउंड से वो आई है, जिस फैमिली में रह रही है, बचपन से दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तो बेतकल्लुफी कजन्स के दरमियान इतनी होती है। बिल्कुल होती है। अगेन हम चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ड्रामाज हैं वो चूंकि ब्लैक एंड वाइट में देख रहे होते हैं, तो हमने ये एक लाइन खींच लिया कि ये कजन है, इससे ये 2 फीट के फासले पे बैठेगी, ये मियाँ है तो उसके करीब बैठेगी। मियाँ इसका हाथ पकड़ सकता है, लेकिन ये चूंकि कजन है ये हाथ नहीं पकड़ सकता। बहुत सारी लातादाद फैमिली हैं, यानी आप जो अंदरून शहर है, जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे बेतकल्लुफी कजन्स के बीच में बहुत आम चीज है। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक लाइन खींच दी है, और आउटसाइडर को बुरा ही लगेगा, हस्बैंड कोई भी हो, वैसे वाकई उनको ज्यादातर लोगों को बुरा ही लगता है कि क्यों बेतकल्लुफी है। तो अच्छा मुझे पता है आगे जाके खिजर ये कहानी कहाँ जा रही है? क्या ये डोमेस्टिक अब्यूज तक जाएगी और सीरियस होगी, तलाक पे बात जाएगी, ये Where will it go? अच्छा, ये तो जब देखेंगे, ये तो आप राज उगलवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें ये है कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह का नहीं है, विच इज ग्रेट। इस स्टोरी में ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, मैंने OST में नील तो देखे, OST में मैंने ब्रूजेस तो देखे। नील तो देखे वो नहीं, नील बिल्कुल पड़े हैं, और आज की एपिसोड जो है उसी में नील पड़ेंगे, तो वो आप देखेंगी कि वो
वो ये नहीं, उसको आई वोंट कॉल डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह से जिस तरह से टिपिकली ड्रामाज में होता है, बट हाँ वो अगेन उसका बिहेवियर चूंकि ज़रा सा एक्सट्रीम पे है रज़ा का, तो वो किसी वजह से नील पड़ जाते हैं, नॉट इंटेंशनली, रज़ा की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, और किधर और ये कैसी कहानी रेटिंग जो है कैसी वो- जा रही, सॉरी आप अपनी बात बताएं फिर मैं कहानी का क्या। नहीं प्लीज बताइए। नहीं, मैंने कहा रेटिंग कैसी जा रही है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, इंटरनेशनली भी जो लोग देख रहे हैं उनका आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक है, एंड आर यू हैप्पी विद द व्यूज? जी अल्लाह का शुक्र है कि व्यूज़ सब अच्छे जा रहे हैं, और यानी अगेन 2-3 ख़वातीन के भी मुझे मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्टली यही सिचुएशन भुगत रहे हैं इस वक्त। एक ने तो कहा कि आई एम करंटली गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, इसी वजह से हस्बैंड मेरा